Hello students, today we will discuss an important topic of chemical bonding, that is Lewis-Dot structures. देखो Lewis-Dot structure क्या होता है? So this is a short representation of molecular species with the help of symbol and dot. Symbol and dot. Where symbol indicates name of elements and dot indicates the valence electrons. With the help of Lewis-Dot structure, we can find out the number of bond pairs and lone pair present in a molecular basis. What is bond pairs? Shared electron pairs. जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, जो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयरिंग होता है वो बॉन्ड पेयर होता है. जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रहते हैं, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज लोन पेयर्स. तो दो तरीके के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है कोवैलेंट स्पीशीज में. एक होता है बॉन्ड पेयर, अनदर होता है लोन पेयर. लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. चलो अब डिस्कशन करते कैसे लिखेंगे लुईस-डॉट स्ट्रक्चर्स. इसके लिए कुछ रूल याद फॉलो करना पड़ेगा. रूल 1, पहले जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम हैं उस सब का वैलेंस शेल में ऑक्टेट होना चाहिए. ऑक्टेट मतलब दे शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो ये एक रूल 1 है. रूल 2, एक्चुअली कोवैलेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम्स. तो उस केस में क्या होता है ना, एक सेंट्रल एटम होता है और एक सराउंडिंग एटम. कौन सेंट्रल एटम होगा? सेंट्रल एटम इसको कहेंगे जिसका साइज हाई हो या जो लीस्ट नंबर हो या जिसका वैलेंसी ज्यादा हो, हाई वैलेंसी. इस तरीके एटम को मोस्टली हम कहते हैं सेंट्रल एटम. और इसको छोड़ने के बाद बाकी सारे जो एटम्स है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग एटम्स. तो पता चला है कौन सेंट्रल एटम है कौन सराउंडिंग एटम. जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे अमोनिया. अमोनिया में सब देखो सबसे लीस्ट कौन है? लीस्ट नंबर नाइट्रोजन है. तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है. और बाकी जो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम वो कौन होगा? सराउंडिंग एटम. कि हम और एक मॉलिक्यूल कहेंगे कि CO3 2-. देखो कौन सेंट्रल एटम होगा? जैसे कार्बन सबसे कम है तो कार्बन होगा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन होगा क्या? सराउंडिंग एटम. अब पता चला कि कोई मॉलिक्यूल में कौन सेंट्रल एटम होगा और कौन सराउंडिंग एटम होगा. रूल 3. रूल 3 में हम क्या करेंगे? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर देंगे. टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. मान लो हम कहेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन CO2 का निकालेंगे. टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. तो क्या करना? कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन है और कार्बन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन से. और 2 ऑक्सीजन एटम है. एक ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6 होते. तो 2 × 6 टोटली जोड़ दीजिए कितना हो गया? 16. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. क्या हम कहेंगे वाटर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है? देखना हाइड्रोजन 2 एटम है. हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है और 2 हाइड्रोजन है. टोटल कितना आएगा? 2 × 1. ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है. टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8. इसका मतलब वाटर कंटेन 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. अगर मान लो न्यूट्रल नहीं है, कोई आयन स्पेसिफिक है, मान लो हम बात करते NO2 1-, इसमें कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएगा ना? न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करिए. उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए. Na मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया. आपको पता है नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5. ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है और 2 ऑक्सीजन है. तो क्या करेंगे? 2 × 6. बट 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया Na है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये होगा 12. तो हो गया 18. इसका मतलब NO2- कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन. मान लो हम कहेंगे कैटन्स का बात करते. अमोनिया आयंस कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? पहले की नाइट्रोजन कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 है. हाइड्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना? 1 है. बट 4 हाइड्रोजन है तो कितना होगा? 4 × 1. ठीक है. बट ये कैटन है
मतलब 1+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक हम क्या करेंगे उससे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 5 9 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब अमोनियम में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना एनान होगा तो एनान का चार्ज उसमें जोड़ देना, और कैटन होगा तो उसका चार्ज वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, टोटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया रूल 3। रूल 4, तो रूल 4 हम क्या करेंगे ना, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट लिखेंगे। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मतलब ऐसा लिखेंगे, मान लो लिखेंगे हम वाटर, तो पहले सेंट्रल एटम लिखेंगे, उसके पास क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे तो अपोजिट साइड में लिखेंगे और इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, तो हो गया सिमेट्रिकल। लेके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इतना सिमेट्रिकल नहीं। सिमेट्रिकल मतलब इक्वल डिस्टेंस, अपोजिट साइड में लिखना और इक्वल डिस्टेंस देना, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट लिखेंगे। रूल 4। रूल 5 में हम क्या करेंगे ना, पहले हम क्या करें, किसको ऑक्टेट करेंगे, क्यों लुईस के हिसाब से सबको ऑक्टेट करना है, बट हाइड्रोजन केस में डुप्लेट। तो पहले किसको ऑक्टेट करेंगे ना, जब स्ट्रक्चर लिखोगे पहले सराउंडिंग एटम को ऑक्टेट करना, जो सराउंडिंग एटम उसको पहले ऑक्टेट करना है। वो होने के बाद फिर किसको ऑक्टेट करेंगे, सेंट्रल एटम। इसको पहला प्रेफरेंस देना सराउंडिंग एटम, उसके बाद किसको ऑक्टेट करना है, सेंट्रल एटम्स। रूल 5। रूल 6 में क्या कर देना, रूल 6, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद, ऑक्टेट करने के बाद फिर क्या करना, लोन पेयर लिखना। तो पहले क्या करना, देन प्लेस लोन पेयर, इसके बाद लोन पेयर लिख देना। नहीं तो ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, हम लोग स्ट्रक्चर लिख देंगे। अब एग्जाम्पल, मान लो हमको अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर लिखना है, नहीं तो पहले पता कर दो उसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, और सराउंडिंग एटम कौन है, ये हाइड्रोजन एटम्स है। अब क्या करना, जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पाएंगे उसमें टोटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे। नाइट्रोजन का कितना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, इसलिए होगा 3 × 1 कितना होगा 8, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। अब हम स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले सेंट्रल एटम लिख देते हैं नाइट्रोजन, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देते हैं, इधर एक हाइड्रोजन, सिमेट्रिकल इक्वल डिस्टेंस देके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्टेट करेंगे, बट ऑक्टेट हाइड्रोजन पहले सराउंडिंग एटम करेंगे। तो हाइड्रोजन डुप्लेट होने के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो एक बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद हो जाता है डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन में डुप्लेट सेटिस्फाई होता है। तो ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट करेंगे, ये हाइड्रोजन डुप्लेट करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन सारे डुप्लेट हो गया। अब देखो इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने दे दिया, बच गया एक लोन पेयर। अब हो गया दैट इज द कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर टोटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है और नहीं है, तो हम इसको करेक्ट यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। तो हम टोटल वैलेंस 8 है, अब वहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो रहा नहीं हो रहा, चेक कर दीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, ये 2 6, एक लोन पेयर है, टोटल कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम जो कैलकुलेशन किया वो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब दैट इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और एक एग्जाम्पल, मान लो यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना उसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, सराउंडिंग एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, क्यों कार्बन सबसे कम है, तो कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज द सराउंडिंग एटम। अब मुझे क्या करना है, पहले किसको ऑक्टेट करना है, सराउंडिंग एटम ऑक्टेट करना। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ऑक्टेट होगा, 6 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेते। तो अब ऑक्सीजन ऑक्टेट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, फिर इसको भी हम ऑक्टेट करेंगे, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ ऑक्टेट हो गया।
अब देखिए कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने का, तो कार्बन में वैलेंस में सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, वो भी 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर चुका है, तो कार्बन ऑक्टेट हो गया। अब देखो लोन पेयर प्लेस करना है। अब देखिए ऑक्सीजन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना के दे दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, इसलिए यहाँ पे 2 लोन पेयर्स। अभी हो गया दैट इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। अनदर एग्जांपल, सपोज आप एनएन लिखेंगे, NN2 एनएन का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। अब देखो एनएन जब लिखें सिमिलरली वही तरीका अप्लाई कर देना। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन सबसे लीस्ट नंबर है, और 2 ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग एटम है। अब मुझे क्या करना है, मान लो अब देखिए यहाँ पे 1- मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब जब एनएन बनेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले कौन गेन करेगा, याद रखना जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब याद रखना ऑक्सीजन में एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन है, बट ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, मतलब ऑक्सीजन में अभी कितने इलेक्ट्रॉन, याद रखना इस ऑक्सीजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। अब मुझे क्या ऑक्टेट करना, इसका मतलब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे आके सिंगल बॉन्ड बना देते। अच्छा, तो ये ऑक्टेट हो गया। अब यहाँ पे कितना था 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया डबल बॉन्ड। अब हम लोन पेयर प्लेस कर देते हैं, तो इस ऑक्सीजन में कितना 6 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के दिया, बच गया कितना 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर्स नहीं। अच्छा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने दे दिया, कितना बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितना लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर। और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो माइनस। और नाइट्रोजन देखना, नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, अब ऑक्टेट हो गया, तो नाइट्रोजन का वैलेंस 5 है और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ऑक्टेट हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया लोन पेयर, एक लोन पेयर बचेगा, सो दैट द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 1-। मान लो एक कार्टन का स्ट्रक्चर लिखते, मान लो मुझे NH4+ का स्ट्रक्चर लिखना है एक कार्टन से, तो ऐसे लिखना। अब ये सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन लिस्ट नंबर है, 4 हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब देखना यहाँ पर ये कार्टन से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कार्टन केस में, वो इलेक्ट्रॉन पहले याद रखना कहाँ से लॉस होगा, सेंट्रल एटम से। एनएन केस में सराउंडिंग एटम गेन करता है, और जो कार्टन होता है ना, आप सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। इसका मतलब नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, पर इस केस में कितना रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन, याद रखना इस केस में ये कितना रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे सराउंडिंग एटम को पहले डुप्लेट करना है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद डुप्लेट, तो हम एक बॉन्ड बना लेते हैं, हो गया। अब देखिए सारे हाइड्रोजन डुप्लेट हो गया। अब नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन था, ऑलरेडी 4 है, तो 4 है तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो 8 हो गया। इसका मतलब सारे एटम ऑक्टेट हो गया। और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा +1, so that the structure of ammonium ions. So in this way we can write the structures of neutral molecule as well as polyatomic anion and polyatomic atoms. So that is the importance of Lewis structures.